नमस्कार। कहते हैं अगर भारत को जानना है तो आप जो भारत की रेल हैं उनमें आप घूमिए, आप लोगों से बातचीत करिए। भारत कितना आगे बढ़ रहा है, भारत में क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, ये आपको रेल में लोगों से बातचीत करके समझ में आएगा। और यही हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से हम एक ट्रेन पकड़ेंगे जो गुवाहाटी से लामडिंग तक जाती है। उस ट्रेन में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, लोग क्या कुछ अपने देश के बारे में सोचते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान मेरे साथ मेरे कैमरामैन मानव और विनोद रहेंगे। मैं हूँ चंद्रशेखर जोशी। जिस ट्रेन से हम सफर करेंगे वो ट्रेन गुवाहाटी से लुमडिंग तक जाती है। इस ट्रेन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के निवासियों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी सफर करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो ये राज्य मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। पिछले 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी कई बार उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान हम इन्हीं मुद्दों पर लोगों से बात करेंगे। तो इस वक्त मैं गुवाहाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ा हूँ और ये जो ट्रेन है ये जा रही है गुवाहाटी से जोरहाट तक। इस ट्रेन में ही हम चढ़ेंगे और इसमें लुमडिंग तक का इसमें सफ़र करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए। तो अभी हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम कई लोगों से बात करेंगे देश के बारे में और रेल के बारे में और क्या कुछ देश में चल रहा है उसके बारे में। मेरे साथ कई लोग हैं। ये भाई साहब हमारे नागालैंड जा रहे हैं, ये आपके लामडिंग जा रहे हैं, ये दीफू जा रहे हैं और ये लामडिंग जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जोयांताएंग। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में ही हूँ। आप रेलवे में हैं। रेलवे में कितना डेवलपमेंट आया है पिछले 10 साल में? रेलवे में वंदे भारत ट्रेन चल गई, कई अन्य एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई हुई हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट देखते हैं आप? डेवलपमेंट तो बहुत सारे, कई नई ट्रेन बहुत सारा जगह में चालू हुआ है। कोना कोना में तो पहुँचा रहा है देश में और नॉर्थ ईस्ट में सब कैपिटल को टच करने का कोशिश हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? दीपू जा रहा है। दीपू जा रहे हैं। आप अगर हम नॉर्थ ईस्ट का बात करें, आसाम का ही बात करें, मैं बहुत पहले भी आसाम आया था 2009 के आसपास में, उससे पहले भी आते रहा हूँ। पहले यहाँ पे बड़ा एक तनाव टाइप का हुआ करता था, टेंशन टाइप का। अभी क्या कुछ सिचुएशन? अभी शांति है अभी शांति है। पहले जिस तरह का तनाव होता था, कई इंसर्जेंट ग्रुप थे, ये सब वो अब सब नहीं है। आगे तो है किडनैपिंग, लूटपाट का बहुत घटना हुआ था, अभी नहीं है, अभी बहुत कम हुआ है। इसका फायदा क्या हुआ जो एक तरह की शांति आई है नॉर्थ ईस्ट में? हर स्टेट में हम देख रहे हैं, असम में भी देख रहे हैं। क्या कुछ इसका फायदा आपको दिख रहा है? इसका फायदा हुआ है, आदमी लोग रोजी रोटी कमाने का सुविधा मिला, डेवलपमेंट हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अगरतला से आया हूँ। अगरतला से आए? त्रिपुरा का कैपिटल है ना अगरतला, यहाँ पर था। पहले जो टेंशन था ऐसा टेंशन नहीं है अभी थोड़ा शांति है। आप नागालैंड जा रहे हैं? हाँ। ये बताइए, पहले और आज में अगर पिछले 5-10 साल की बात करें, हम उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट की बात करें, हम असम की बात करें या नागालैंड की बात करें, एक इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट का नाम जब हम लेते थे एक टेंशन रहता था अजीब सा। अभी क्या कुछ अंतर है? हमको ऐसा कोई ऐसा फीलिंग नहीं है। हाँ, अभी तो बहुत अंतर है। अभी बहुत ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर ही है। पहले से तो बहुत अच्छा हो गया।
और इसका फायदा होता है आम लोगों को? हाँ ज़रूर, जो बाकी अभी दूसरे राज्य से जो आएंगे इस साइड में उसको भी इतना डर नहीं होगा, पहले जितना डर था। अभी सब आराम से आ सकते हैं, फ्रीली आ सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में आप अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। हाँ और पहले ये एक बड़ी दिक्कत थी, यहाँ पे अशांति रहती थी तो लोग आना नहीं चाहते थे। अभी क्या बढ़ते हैं लोग? हाँ, अभी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आपका ये नॉर्थ ईस्ट तो एकदम सीनिक, मतलब प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छा है इसमें। आप फ्रेश पहाड़ है, नदी एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ इस ट्रेन के जो टीटी हैं सुरजीत देव यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या डेली ये गाड़ी जाती है यहाँ से? हाँ, डेली है एक्सेप्ट संडे। और ये लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है ये गाड़ी? आई थिंक ये सबसे अच्छी ट्रेन है क्योंकि डेली जाती है और ये कनेक्टिंग आपको जोरहाट करती है थ्रू लमडिंग, दीमापुर, जो यहाँ का अच्छी बिजनेस एरिया है। और ट्रेन का व्यवस्था वगैरह किस तरह का है? व्यवस्था तो अभी मेरे ख्याल से तो अच्छा है, फिर आप भी खुद से जायजा भी कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी आराम से सब पैसेंजर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनमें कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सुशांत कुमार डेका। डेका जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दीमापुर जा रहा हूँ। दीमापुर जा रहे हैं। ट्रेन की जो व्यवस्था है, पूरा रेलवे का जो व्यवस्था है, वो किस तरह का लग रहा है आपको? हाँ, शताब्दी का तो व्यवस्था ठीक ही है। सीट अरेंजमेंट्स बाकी सब कुछ ठीक है शताब्दी का। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम मिला नहीं है शताब्दी से। और ये बताओ कि देश में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, बीजेपी के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता है क्योंकि और वैसा मतलब आपका दूसरा पार्टी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक बीजेपी जीतेगा। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, ओबियसली। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या कुछ उनके ऐसे काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, मोदी जी आने के बाद आपका जो हम लोग का फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अभी हर एक कंट्री, इंडिया एक कंट्री है करके जानता है, और उनका ज़्यादा मुझे पसंद है उनका डिफेंस को लेके, जो डिफेंस बजट हो या जो भी हो, डिफेंस को लेके मुझे ज़्यादा पसंद है उसमें। आप कहाँ जा रहे हैं? दीमापुर। दीमापुर जा रहे हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था वगैरह कैसी लग रही है आपको? ठीक ठाक, गुड या। अच्छा, देश में काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या लग रहा है एक यूथ जो सोचता है, क्या कुछ होने वाला है? आई थिंक आजकल यूथ लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, तो वट एवर हैपन्स इन फ्यूचर, जो भी होगा शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लग रहा है, और बनना चाहिए क्योंकि सभी एक पार्टी को एक टाइम पीरियड मिलना चाहिए कुछ भी चेंजेस करने के लिए। सो नाउ वट एवर प्रोग्रेस इज हैपनिंग, तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आई थिंक सम मोर टाइम नीडेड। सो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मोदी जी को ही जीतना चाहिए। उनका क्या कुछ काम अच्छा लगता है आपको? डेवलपमेंट, नेशंस डेवलपमेंट, बेसिकली दैट ओनली, और जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बाहर में वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या दे नाम। कहाँ जा रहे हैं? हम दीमापुर जा रहे हैं। अच्छा, ये रेलवे का व्यवस्था वगैरह सब अच्छा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें सफ़र करते हैं ट्रेन में ज़्यादातर। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है, अब क्या बोले, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ। अच्छा ही होने वाला है। हाँ। तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एकदम। क्या उनके कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? वही वो जो हमारा देश का डेवलपमेंट है, जो भी मतलब जो भी कुछ करते हैं अच्छा ही लगता है। चलो जी। आपका नाम क्या है? BS रॉय। रॉय साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? लंका जा रहा हूँ। ये बताइए कि रेलवे में क्या कुछ परिवर्तन पहले से और आज की डेट में आप देखते हैं? यस, बहुत हुआ। Since last 10 to 12 years, lots of development happened.
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो देश के अंदर किस तरह का परिवर्तन पिछले 5-10 साल में आपने देखा है? Basically, development with regards of the infrastructure. Infrastructure development definitely has made us everybody happy. Bas, that's it. What are you thinking about coming general elections? Chances of BJP is much more. Mr. Modi will become Prime Minister one. He should be. For his third term, he should come. इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ। एक जवान मेरे साथ हैं, ये भारतीय सेना में हैं, नव कुमार इनका नाम है। नव कुमार, अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो पिछले 5-10 साल में क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? कितना जवानों के लिए किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली भारत सरकार अभी हमारा खास करके हमारा फौज के लिए तो कर रहा है, अच्छा ही तो कर रहा है। इक्विपमेंट के मामले में बोलो और हमारा बॉर्डर साइड का सिक्योरिटी का साइड में बोलो, अच्छा ही तो कर रहा है। इसमें कोई वो नहीं। पहले पिछले 4-5 साल से तो अभी का हाल ही में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब हर जगह पे। तो मैं अभी तक जितना मैंने देखा है अच्छा ही है, मतलब इम्प्रूव है बहुत ज़्यादा। पिंटू कुमार मेरे साथ हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। पिंटू कुमार जी, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, मैं एक्चुअली बोकाजान जा रहा हूँ फॉर मार्केटिंग पर्पस। और हम लोग का बेसिकली काम होता है सर्विस का। कोई भी गाड़ी ब्रेकडाउन है या किसी टाइप का भी कोई वारंटी सपोर्ट, कस्टमर के एंड में हम लोग जाके सर्विस देते हैं। अभी बेसिकली मैं मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो आप एक यूथ हैं, पिछले 5-10 साल में आपने देश के अंदर क्या कुछ बदलाव आते हुए देखे हैं? खासकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं आप, तो क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली नो डाउट बिजनेस हम लोग का बढ़ा है। जो भी मार्केट इंक्रीज़ हुआ है, जिस टाइप का पहले मार्केट था। मैं एक्चुअली 10 साल से हूँ इस लाइन में, तो मुझे डेफिनेटली पता चलता है जो भी बिजनेस ग्रोथ हुआ है। जैसे व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ा है हमारे देश में, या BS4 से BS6 आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो गाड़ी के ऑनर हैं, फ्लीट ऑनर्स हैं, उनको काफ़ी सारे दिक्कत हुए हैं, प्रॉब्लम हुए हैं। जो ये स्टेज चेंज हुए हैं, पर स्टेज चेंज होने की वजह से उनको बहुत सारे बेनिफिट भी मिले हैं। अगर हम पॉलिटिकल बातचीत करें तो क्योंकि लोकसभा चुनाव आना है, अब बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। एक यूथ होने के नाते क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या किस तरह का माहौल है और राजनीतिक रूप से क्या होने वाला है? सर, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं है, पर जो भी है अभी तक हमने जो देखा है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बीजेपी जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा वोट हमेशा बीजेपी के साथ में रहा है और आगे भी बीजेपी के साथ में रहेगा। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ बदलाव देश में देख रहे हैं आप? बहुत तो देख रहे हैं, बहुत हुआ। कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? तो इंडिया का जो पोजीशन है अभी वर्ल्ड में, वो सबसे अच्छा लगता है। देश का जो इकोनॉमी बढ़ा है, तो अभी कितना वर्ल्ड में जो थर्ड में आएगा कुछ दिन बाद बोला है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो तो सबसे बड़ा बात है। और असम में भी काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। हाँ, गुवाहाटी में तो बहुत देखा है। कल ही देखो एक फ्लाईओवर ओपन किया है, रास्ता फ्लाईओवर बहुत सारे हुआ है, कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ है अच्छा है। मेरे साथ कुछ पैसेंजर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब ये कोलकाता के रहने वाले हैं, ये गुवाहाटी के रहने वाले हैं और इनको लामडिंग जाना है। तो आइए इन्हीं सब से बात करते हैं। मैडम, आप कितना सफ़र करती हैं इस ट्रेन में? महीना में 2-3 बार। तो ये रेलवे की जो व्यवस्था है, जिस तरह का ये ट्रेन शुरू की है, कई अन्य ट्रेन्स भी हैं, रेलवे की व्यवस्था कैसी लगती है आपको? ठीक है, ये ट्रेन तो बहुत ही अच्छा है। ये बताइए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं, हर क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं। कैसे कहेंगे आप, क्या कुछ परिवर्तन है, क्या देखते हैं आप पिछले 10 साल में? Yeah, we are seeing many changes in last 10 years actually. In case of roadways, in case of railway also, very different trains has been launched. ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है, क्या कुछ लग रहा है आपको? आप अपने लोगों से साथ में इधर उधर बात करते होंगे। जो है सेंट्रल में वही आएगा। कौन आएगा? मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे? मोदी जी के कौन से काम आपको सही लगते हैं? अभी डेवलप हो रहा है, सड़क बोलिए, रेल बोलिए, कोई भी
रिफाइनरी के अंदर में बोलिए पूरा डेवलप आ रहा है, 100% डेवलप। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो कौन कौन सी पॉलिसी आपको सही लगती है उनकी? अभी फिलहाल वो जो स्कीम कर रहे हैं जो गरीबों के लिए एटलीस्ट वो सारी स्कीमें एक्चुअली अफोर्डेबल है। नॉर्मल जो आदमी जो नॉर्मल लाइफ जो जी रहे थे जैसे मजदूरी करे एटलीस्ट दे कैन एटलीस्ट ईट देयर इट इज गेटिंग देयर फूड फॉर डे टाइम्स दैट इज द थिंग। अगली बार जब मोदी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिर मोदी जी आने वाले हैं, तो क्या कुछ उनसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगली बार? Middle standard people, sir, we always means burden for that particular tax. Whenever we just going to purchase our own breads, at that moment also we have to. I am working for a private sector company. We are not going to take any advantages of the government sectors. Means in hospitals as well as schools. My son is not going to the government schools. But we are paying tax. मैडम, आप एक गृहिणी भी हैं, घर भी चलाती हैं और अभी आप लमडिंग भी जा रही हैं। एक महिला होने के नाते राजनीतिक रूप से आप क्या सोच रही हैं? क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव में? नहीं, डेवलप तो हो रहा है डेवलप, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी आएंगे? ये आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या कुछ उनसे एक्सपेक्ट करती हैं आप? और मोदी जी की कौन सी पॉलिसीज आपको अच्छी लगती है? नहीं, सब कुछ कर रहे यही ठीक है, इतना मुझे नहीं मालूम। लेकिन इन लोग जो बोला है सही बात बोले, मैं भी एग्री हूँ इन लोगों से। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पर पर्यटक कम आते थे, लेकिन अब यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? Norway. When did you come here? Yesterday. Say something about this scenic beauty and northeast. Where are you going? We're going to North Dimapur. Dimapur. Nagaland. Yeah, with our friend. She's over there. How is India? Very nice. Nice. आज से अगर 10 साल पहले हम चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में, हम नागालैंड की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें, या आप जैसे दिल्ली जाते हो, गुवाहाटी में, आसाम के अंदर भी काफ़ी टेंशन रहते थे यहाँ। अभी बदल गया है सब कुछ, शांति है। मेरे साथ दीपक कुमार हैं और ये रेलवे के ही कर्मचारी हैं और यहाँ पर टीटी हैं इस ट्रेन में। नमस्ते जी। दीपक कुमार जी, कितने साल से हैं आप ये मैं इस प्रोफेशन में टीटी में 2014 से ही हूँ। हाँ जी, इस जॉब में। और तब से यहाँ नॉर्थ ईस्ट का वर्क वगैरह का देखने में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। खासकर आप इधर का लोकल स्टेशन को देख लीजिए, छोटे छोटे स्टेशन में मतलब बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। आप उनका आउटसाइड में जाइए या इनसाइड में आप क्लीनिंग वगैरह भी देख सकते हैं, पहले से बहुत डेवलप हुआ है। या आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, बहुत कुछ नया नया ब्रिज वगैरह के इनोवेशन। गुवाहाटी में पिछले दिनों मैंने देखा नया हम लोग का मालीगांव का फ्लाईओवर बना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपको डेवलपमेंट का वर्क दिखता है ज़मीनी लेवल पे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में या यूपी में जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते थे पहले, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले डरती थी, मम्मी लोग डरती थी भेजने से पहले कि तुम इतना दूर जा रहा है, ट्राइबल एरिया है, जंगल एरिया है, कैसे तुम वहाँ पे रहेगा। मगर यहाँ पे आने से लगता है नहीं। पहले यहाँ पर आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो काफ़ी इंसर्जेंसी थी, चाहे आसाम की बात करें, नागालैंड की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें। अब क्या देखते हैं आप? अभी बहुत पीस है यहाँ पे। अभी आप एट नाइट एनी टाइम निकल सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। खासकर जब से प्रेजेंट का गवर्नमेंट है इस बारे में काम किया है, अच्छा वर्क किया है। रेलवे का एक नया प्रयोग आपको दिखाते हैं। आप इस डिब्बे को देखेंगे तो ये डिब्बा आपको अभी तक आपने जितने रेल के डिब्बे देखे होंगे उससे कुछ अलग लगेगा।
आइए आप देखिए, ये जो रेल का डब्बा है ये आपको बाकी डब्बों से अलग लगेगा, और इस तरह के जो रेल के डब्बे हैं आपने बहुत कम देखे होंगे। इसमें ऊपर रूफ भी आपके सनरूफ लगा हुआ है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी विंडो लगी हुई हैं। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं वो उत्तर पूर्व के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद इस ट्रेन में बैठकर ले सकते हैं। तो इस वक्त अब मैं लुमडिंग पहुंच गया हूं। यहाँ पर ये केंद्र सरकार के द्वारा जो देश भर के कई सारे स्टेशंस को रिडेवलप किया जा रहा है उसका ही एक हिस्सा है लुमडिंग स्टेशन भी। इस स्टेशन को भी जो अमृत भारत परियोजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत यहाँ पर इसका पुनर्विकास किया जा रहा है, और असम का एक बड़ा स्टेशन इसको माना जाता है। यहाँ पर अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है तो लमडिंग डिवीज़न या नॉर्थ ईस्ट में लमडिंग डिवीज़न जो कि सारे हिल स्टेट्स में फैला हुआ है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सदर्न आसाम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से हुआ है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये काम हम लोग अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक हम लोग पूरे लमडिंग डिवीज़न में यानी नॉर्थ ईस्ट में जितना भी ट्रैक है सभी इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। कुछ ही समय पहले हम लोग के देश में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, उसमें 2 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के थे और वो लमडिंग मंडल के ही थे। उसमें एक तो था लमडिंग से फरकेटिंग डबलिंग का 140 किलोमीटर, और दूसरा था अख्तौरी से कामाख्या डबलिंग। अख्तौरी से कामाख्या डबलिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में पुल है, अभी एक पुल है, तो वो एक कंजेशन का कारण होता था कि उस एक ही पुल से गाड़ियां सारी जाती थीं। तो ये जो अख्तौरी कामाख्या डबलिंग होगा उसमें ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक नया पुल भी बनेगा। मैं ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में माहौल जैसे पूरे देश में अच्छा माहौल है उसी तरीके का है, बल्कि उससे भी अच्छा है। कहीं भी किसी जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है या डिपार्टमेंटल एजेंसी है, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं है।